प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के चलाए चलें, जैसे कि वचन 1 राजाओं 17 की 2 से 3 आयत में लिखा है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो जर्दन के पूरब में है छिप जा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में एलिया के बारे में पढ़े तो आप जानेंगे कि एलिया हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला परमेश्वर का दास था। बाइबल में लिखा है कि जब वह राजा के सामने गया तो उसने राजा से कहा कि मेरे कहे बिना न तो बारिश आएगी और न ही ओस पड़ेगी। उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्रेत नामक नाले में जाने के लिए कहा। परमेश्वर ने उसे इसलिए वहां जाकर छिपने के लिए कहा क्योंकि बाल के नबी बहुत सारे थे। परमेश्वर जानता था कि अगर मैं एलिया को बाहर रहने दूंगा तो वह इसे मार देंगे। जब क्रेत नामक नाले का पानी खूब सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया को सारपत की विधवा के पास भेजा। उसके बाद वह राजा के पास गया और राजा को कहा कि अब मेरे कहने से बारिश आएगी। यह वही समय था जब परमेश्वर ने आसमान से आग उतार कर एलिया को उत्तर दिया और उसके बाद बाल के सभी नबी मार दिए गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें जिस तरह से एलिया ने परमेश्वर के समय का इंतज़ार किया और जयवंत हुआ। एलिया परमेश्वर के कहने के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। जैसे पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता गया वह उसके अनुसार चलता गया। उसी तरह से अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया था। इसका मतलब यह है कि अगर एक विश्वासी परमेश्वर में है और वचन को जानता है लेकिन उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। इसलिए आज आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो मसीह में तो हैं लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर के कामों पर नहीं है। इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट पूरी नहीं हो पाती। याद रखें, अगर एक विश्वासी परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखना चाहता है तो उसे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। दिन भर कोई ना कोई पाप करके कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, एक बार जब जॉयस मेयर अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उसके बॉस ने उन्हें पैसों का घोटाला करने के लिए कहा। ज़रा सोचें, वह ऐसे कर सकती थी क्योंकि उसके दांतों का इलाज चल रहा था और अगर वह ऐसा न करती तो उसकी नौकरी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुना और पैसों का घोटाला करने से मना कर दिया। उन्होंने सोच लिया था कि अब उनका बॉस उन्हें नौकरी से निकाल देगा, लेकिन अगले ही दिन जॉयस मेयर बॉस उनके पास आया और उनसे कहा कि उस आदमी को कह दो कि तुम्हारे इतने डॉलर बचते हैं, इन्हें वापस ले लो। और उसी दिन से उसका वेतन 2 गुना हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए हर एक काम को वफादारी के साथ करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से पवित्र आत्मा आपके अंदर से अपने फलों को प्रकट करेगा और आपको आशीषित और ऊंचा करेगा और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपनी सामर्थ से मुझे भर, ताकि मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल सकूं और आपकी सेवा कर सकूं, ताकि मेरे जीवन में आपके फल प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप जिस काम को करें, परमेश्वर आपको उनमें उस काम में बढ़ाए, आपके फाइनेंस ब्लेस किए जाए, आपकी हर एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुनी जाए, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर आपको दे, आपकी हर एक घड़ी को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करे, हर जन ब्लेस किया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।